जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जब किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है, यानी किसी रीजन का जब हम लोग कितना एरिया है और कितना पॉपुलेशन है वहाँ पे, उसका जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तब इसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के 5 प्रकार हो सकते हैं। पहला होता है अर्थमेटिक डेंसिटी, जिसको वास्तविक घनत्व एक्चुअल डेंसिटी भी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे 2011 में भारत का जो वास्तविक घनत्व था वो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर था, तो ये अर्थमेटिक डेंसिटी से निकाला गया था। दूसरा घनत्व होता है जिसको शारीरिक घनत्व कहा जाता है। इसमें हम लोग ये पता करते हैं कि भूमि और संसाधन जनसंख्या को कितने समय तक भरण पोषण कर सकता है, तो इसलिए हम लोग कुल जनसंख्या को कुल कृषि योग्य भूमि से, टोटल एग्रीगेबल लैंड से डिवाइड कर देते हैं। तीसरा आता है कृषि घनत्व, जिसमें हम लोग कृषकों की संख्या को कुल कृषि योग्य भूमि से भाग दे देते हैं। तो यह किसी देश या किसी क्षेत्र के कृषकों की संख्या को कुल कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से भाग दे के आता है। इसका कॉन्सेप्ट जेटी टिवारथा ने दिया था। चौथा होता है इकोनॉमिक डेंसिटी या आर्थिक घनत्व। इसमें कुल जनसंख्या को हम लोग कुल संसाधनों से भाग दे देते हैं, कितने हमारे पास संसाधन है उससे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन डेंसिटी। ये हम लोग निकालते हैं कि कितने क्षेत्र में आपने खाद्यान्न फसलों को लगाया है। तो कुल जनसंख्या को जब आप लोग भाग देंगे कि कितने क्षेत्र में खाद्यान्न फसल लगा है, तब उससे आएगा आपका पोषण घनत्व। तो ये हो गया आपका अलग अलग तरह के जनसंख्या घनत्व के प्रकार। भारत की बात किया जाए तो भारत में भी जनसंख्या घनत्व अलग अलग राज्य में अलग हैं। जैसे कि बिहार, बंगाल, केरला, यूपी, ये सब में बहुत ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या का। गुजरात, असम, उड़ीसा में मध्यम है, और नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सब तरफ बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। और जनसंख्या घनत्व को दिखाने के लिए ही हम लोग कोरोप्लेथ मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।